तुला कोई में काम गलत बात भाई। अच्छा सच्चे भाई सुन बोस है अरे बाप रे करते हैं ना बॉल सुन पहले आणि पहिले पण ए हसना बोस है आणि पहिले प्रकाश का कथी अपवर्तन कधी प्रकाश का अपवर्तन। हां बस समझता प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले पढ़ने में कौन माध्यम विरल माध्यम एक बार डिवीजन कर दियो जी और पढ़ले कौन माध्यम सघन माध्यम और पढ़ले प्रकाश का अपवर्तन और पढ़ले प्रकाश का अपवर्तन महत्वपूर्ण बिंदु दैनिक जीवन में क्या महत्व है वाह प्रकाश का अपवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ले प्रकाश का अपवर्तन के नियम पढ़ले ना सर ना पढ़ले प्रकाश का अपवर्तन के नियम और पढ़ले स्नेल का नियम आप समझ सर दैनिक जीवन में नियम होता है या प्रकाश का अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है ये नु पढ़ ले जी इतना पढ़ कर स्नेल का नियम आप समझ बात समझ इतना कौन डाउट जी है ना। अब देख इतना तो चीज पढ़ ले बड़े आप समझ आई आज ही पढ़ अपवर्तनांक कथी पढ़ आज अपवर्तनांक अब बात समझ अपवर्तनांक के फार्मूला होकर निर्वात में प्रकाश का वेग कथी में निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग कथी में माध्यम प्रकाश माध्यम में प्रकाश का वेग परीक्षा में बहुत पूछले वही निर्वात में प्रकाश का वेग फार्मूला आ जा हां फॉर्मूला तो फार्मूला परिभाषा सब पूछते हैं समझ अपवर्तनांक को म्यू से कथी से म्यू से या एन से कथी से म्यू से या चाहे एन एन से से म्यू या एन म्यू या एन एन से फार्मूला होखल है सी बटा वी सी बटा वी निर्वात का मतलब होगा सी सी, माध्यम के वी, निर्वात के सी माध्यम के वी समझ ना सके जी। मतलब कुछ तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं बिना बात का सुना कोई बस सी बटा वी जी ऐसे समझ आए प्रति निर्वात का मतलब समझा लगे कोई सी कथी कहल जाए सी हो पहले हां कह दे लोगे सुने ए पहले स्लाइड तो मार स्लाइड दे ले कदो का मतलब है ना मालूम है कहला जी जी तेरा मालूम है वो जितेंद्र हां मालूम लेके देखा कहां से मालूम अच्छा कह देंगे ऐसे समझ आए वीडियो निर्वात का मतलब है जहाँ हवा भी ना होके यानी कोनो माध्यम भी ना होके जी निर्वात का कोनो हम ये चांद पर अंतरिक्ष में होकर या शांति से पढ़ले पर लेकिन याद मतलब नहीं अंतरिक्ष में पृथ्वी के छोटे सुनो बुआ अब नहीं करा मतलब यानी हवा माध्यम बड़ी जहाँ पर हवा भी ना होके जैसे मान ले ना हो लेको वायु शुक्ल मशीन में हवा जलन के लिए होले रहले पूरा घर को बंद कर दे पूरा घर एको मैंने छिद्र ना होना चाहिए हम पंप लगा दे पूरा में हवा का कर सोख ले तो कभी निर्वात बन जाए कभी बन जाए निर्वात बन जाए समझ गए सर जी। जहाँ तक हवा भी ना हो कभी निर्वात कल निर्वात में प्रकाश का वेग मतलब स्पीड वेग मतलब वेलोसिटी मतलब चाल समझना निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग एमे निर्वात जोड़े के एमे माध्यम जोड़े कथि को सदी एक मतलब निर्वात बा एक माध्यम बीच में बाटा बा बाटा कहले अनुपात कथि कहले अनुपात कोनो पुस्तक अपवर्तनांक किसे कहते हैं बोलिए निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को कहते हैं अनुपात को कथि कहते हैं अपवर्तनांक साइंस में तू फार्मूला याद कर ले तो परिभाषा याद हो गेलो जी जी कथि बोलबे निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को कथि कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं अब समझ प्रकाश के वेग मतलब समझ जहाँ हवा भी न जहाँ पर कोनो माध्यम ना हो उनमें के प्रकाश के स्पीड वेग जी आ कोनो माध्यम में प्रकाश के स्पीड मान लो अब तो कौन कहते दौड़ेला हवा में इनमें के वेग आ कौन कहते पानी में दौड़ेला तो कना वेग बेसी हुई हवा में वेग बेसी हुई आ पानी में वेग कम हुई तो ये निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग कौन कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं और डाउट समझे में
समझ निर्वात का मतलब जहाँ हवा भी ना है माध्यम में कुछ ना कुछ होई यानी कहना माध्यम बारी हवा माध्यम बारी चल जाए हम पानी में कौन माध्यम में जाए पानी माध्यम चल जाए कोनो कांच वाला घर कौन माध्यम कांच के माध्यम समझ लो निर्वात मतलब कोनो माध्यम नहीं के माध्यम असल माध्यम मतलब कोनो माध्यम होई हवा होई पानी होई कांच कुछ ना कुछ होई वो बोली है निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं इसे म्यू या एन से सूचित किया जाता है बराबर म्यू या एन बराबर सी बटा भी हयो लिख लिया हिंदी लिख लिया इंग्लिश हयो लिख लिया ठीक बा तो सबसे पहले जाकर कर लिखो एथी में क्वेश्चन में अपवर्तनांक किसे कहते हैं हयो लिखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं कर लिखबे निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं याद कर सके जी निर्वात में बोल दे का चोरीला सुना है कि सुने के देख के तू बोल सकलस निर्वात बा ई माध्यम बा बेटा पिछले का कर ले अनुपात। तो बोलिए निर्वात में प्रकाश का वेग माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं इसे म्यू या एन से दिखाते इसे हैं म्यू या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है अब हम फॉर्मूला लिख लीजिए जाके सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो लिखिए एक बार सुन ले बढ़िया से तो जाकर सुन के लिखिए निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं इसे म्यू या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है अपवर्तनांक बराबर है दोनों फॉर्मूला लिख लिए बोले तो कौन डाउट है समझ लो तो जाके मोबाइल पर लिख मोबाइल बनाने के लिए नोट्स ले लिया रवि आर्ट से कौन आर्ट से ले लिया रवि आर्ट से खाना 8 से ले ऐसा सुना है बुए मजाक ना पहले अपवर्तनांक समझ ले सनु निर्वात में प्रकाश का वेग माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं इसे म्यू से इसे दिखाते म्यू या हैं स्मॉल एन से सूचित किया जाता है सी बटा भी सी बटा भी इसे सी बटा बी सी मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग अभी मतलब माध्यम में प्रकाश का वेग समझ अब लिखा अपवर्तनांक किसे कहते हैं या अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं अपवर्तनांक कितने होते हैं कथि लिख प्रकार के वही अपवर्ड अपवर्तनांक जी अंदर बाल लेट क्यों नहीं ओकरा से ना देखे इसे कितने प्रकार के होते हैं बात है हुए समझ तो ये हंसी मजाक बात हुई तो नीमन से पढ़ने इन नहीं आते तो सही बात याद हो जाले तो सब हंसी में लोग हंसी में तो ओकरो समय होकर ले मतलब पढ़ ले बढ़ने से हंसी मजाक करी लास्ट में जीत वाले हम अपने हंसी में होते रहे क्या ना पढ़ाई तो हंसी मारे गाँव वीडियो खराब हो गया कभी दिखावा दे हाँ भाई को भाई याद पड़ लगा अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं दो एक में निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष कौन अपवर्तनांक कहू ना पढ़ले हो ई कौन पढ़ले हो तो ये परीक्षा में आवल है हां वही मैंने याद नहीं आ दोनों को सापेक्ष अपवर्तनांक कौन सापेक्ष आप समझ है सबसे पहले अपवर्तनांक क्वेश्चन के अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं देखिए अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं एक में निरपेक्ष अपवर्तनांक दो में सापेक्ष अपवर्तनांक या क्वेश्चन में लिखे कॉपी में अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं लिख रहे अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं एक में निरपेक्ष अपवर्तनांक दो में सापेक्ष अपवर्तनांक ठीक बा जी अब देख मान ले पहला माध्यम बा जी और दूसरा माध्यम बा मान पहला माध्यम हवा या निर्वात हुई कथी हुई निर्वात हुई अब प्रकाश देते हैं में से में पहला माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है जी तो कहीं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है पहला माध्यम कौन माध्यम पहला माध्यम वायु या निर्वात होता है वायु या यानी हवा या कभी भी चाहे निर्वात होता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं समझ लो सर याद भेलो कथी भेलो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम हवा या निर्वात होती है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं कौन डाउट कथी पर वैसे सुपर ले निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश जाए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे अब आप समझ अभी 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 हम माध्यम हवा में मारी जी अब हवा में से लाइट बली पानी में जी प्रकाश हवा में से कहाँ गेल पानी में पहला माध्यम कथी गेल हवा दूसरा माध्यम पानी तो उन्होंने बोल जब प्रकाश के पहला माध्यम से दूसरा माध्यम जाती है तो पहला माध्यम हवा या निर्वात दोनों में से कौन एक हो चाहिए हवा हो चाहिए तब या निर्वात हवा या निर्वात होती है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और हमने लाइट बॉली पानी में प्रकाश जाता है पानी से कहाँ में हवा में हवा में से पानी में यस सर हवा में से जाता है पानी में कौन अपना कलाई निरपेक्ष
का है कि प्रकाश पानी हवा में से कहाँ गेला पानी में सुन निर्वात है हवा जाना में से प्रकाश जाए नु पहला माध्यम होई आ जाना में जाऊ दूसरा माध्यम हम लाइट बढ़ली तो प्रकाश इला से कथी में पानी में ई कलाई पहला माध्यम उन पर ले जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु मतलब हवा न होले वायु या निर्वात होती है तो उसे निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं बोल कौन डाउट समझे याद भेलो कि ना अभी अच्छा दूसरा का देख लोग जी लोग ही था जी लोग अच्छा लोग अच्छा देखिए सारे लोग था जी सब लोग ही था अरे वो समझे कि जान लोग पका तो नहीं समझ में लो जी पाछू करा के का अरे देवेला तो पढ़ले नहीं पढ़ले ना बड़ी एक पढ़ तो पढ़ हां तो हो जाएगा हां मैं देंगे हां दे दिया अच्छा अरे हिंदी बोले तो मैंने आ देख रे भोजपुरी बोलवा हम वीडियो अरे देख पहला माध्यम आज दूसरा माध्यम आज वो सा हमारा पहला अच्छा सुनो हमारी बात सुन अब पानी में बारे अब जी पानी में बारी पानी में बारे मान ले लाइट बदले पानी में से बाहर ऊपर तो हवा में था नहीं हवा दे देना मतलब पानी कौन माध्यम कल पहला माध्यम माध्यम। हम बात समझ जाना में से प्रकाश जाए नु वो पहला माध्यम जो में चल जाए दूसरा माध्यम हम लाइट बढ़ लिए से हम ने भेज लिया हम पहला तेरा बजे तक दूसरा अब तू बजे तो उनसे पहला हमको देख दूसरा अब पहले लिए अपनी हवा में से बोल लिया अब पानी में बढ़ लाइट बढ़ तेरी पानी में से ना समझ ले सर कौन बात है इधर नसीब निमन हम सब अभी सुने ना बड़ी हो अब्बा और तो सुनबे न कहल जाए सुनो हां से लिखले बता इलाही और गलती हो हां त मना रलक मैं तो कैसे हो जाए एला लिखवा जाओ आता लगा हॉटस्पॉट दे हम कहलु हम दुरुरा कहे आ घरे गली त कहि त नेटे उड़िया गेलो सुना आवाज में हम तो लिख के पढ़ाते रहनु नहीं कॉलेज से ना लिख के पढ़ावा हाय कहला खाई सर जी तो हमरा में तो देखल जाओ ना हमर क्लियर बा ना रे और काम करे मोबाइल लेके घर में तो मोबाइल कम ही मान असुरा तो हमर कॉपी ले देबे 1 घंटा में दे दी तो देबे हां 1 घंटा में देखो तो 1 घंटा आधा घंटा में तो चल चल चुप ऐसे कोई बात समझ और माने पानी में बैठल बड़ी और लाइट बॉय तरी तब प्रकाश इधर पानी में से हवा में तो पहला वाले कौन करे पनिया का है अब सब हवा का है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो पहला माध्यम वायु में निवास के छोड़कर या सर भाई ना मेरा कल हमें दोनों को छोड़ के दूसरा कौन लेके चला हम पढ़ा दे मैं बात कर करी मैं हम ये दोनों को छोड़ के दूसरा कौन लेके हम पढ़ा दे तो कहता जब प्रकाश किरण पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु निर्वात के छोड़कर अन्य कोई माध्यम होता है यानी हवा के निर्वात के छोड़कर अन्य कोई माध्यम पानी बा कि ना हवा बा जी ना निर्वात बा कदे लगा पानी न लगा पानी जी जब कहते जब प्रकाश के पहला माध्यम से कौन माध्यम है दूसरा माध्यम में तो पहला माध्यम हवा या निर्वात को छोड़कर अन्य कोई माध्यम होता है उसे सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं समझ लो ये भाषा वाला लेकिन मैं हवा निर्वात पाए हाँ तो पहले हवा निर्वात में से जाए हवा निर्वात ना रही दूसरा कौन रही ना समझ लो किसी का नहीं जो प्रकाश सुन लो बढ़िया से एक बार अपूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं लिखेगा तो सुन के लिखे कुछ अपूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं तो अपूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं सब लिखिए एक में निरपेक्ष एक में सापेक्ष अपूर्णांक अब वो लिखिए निरपेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं तो लिखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु या निर्वात होता है तो उसे निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं समझ लो सर सापेक्ष अपूर्णांक किसे कहते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य कोई माध्यम होता है तो उसे सापेक्ष अपूर्णांक कहते हैं यानी हवा या पानी के छोड़ हवा या निर्वात के छोड़कर अन्य दूसरा कोनो माध्यम हो नु कोई गला सापेक्ष अपूर्णांक अब कोनो कही है पानी में हम लाइट बदल समा के अब पानी में से प्रकाश होता है हवा में तो कौन माध्यम सापेक्ष अपूर्णांक अब मतलब हवा में से बदली पानी में तो कौन अपूर्णांक अब धरती पे ठहरा बारी जी अब पानी बढ़ ली पोखरा में तो पानी कहाँ था हवा में से कहाँ था पानी निरपेक्ष अपूर्णांक कौन गला निरपेक्ष अब मतलब पोखरा में से कहाँ बदली हवा में कोई गला सापेक्ष कौन डाउट समझे ना ज्ञान भाई आ चले वो बोलो मोबाइल में कभी नहीं ऐसा ना है अपने आप तो कुछ बोलिए तो यार हम तीनों चीज पढ़ लियो सबसे पहले पढ़ लियो अपूर्णांक किसे कहते हैं पढ़ लिया निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं
इसे म्यू या एन से स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। और वो दो फार्मूला बाद दो फार्मूला लिख लिए। अगर लेकिन कुछ में अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, लिखा अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। एक में लिखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो लिखिए सापेक्ष अपवर्तनांक। आओ समझ निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु में निर्वात होता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पहला माध्यम वायु या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम होता है मैं छोड़कर, ऐसे सिंपल है। सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य कोई माध्यम होता है उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं ना। इसे मान अपनी हवा में से जाती है पानी में, कौन पूछी कौन अपवर्तनांक निरपेक्ष, अब पानी में से उतरी धरती पर सापेक्ष। अभी समझ में आ गेल ना आई तो होदा बा ना किने बा ये ला नाम लगा ए लगना आई तो मोबाइल लाइके मोबाइल लिखबे कर और समझ में और यही लिख दे याद मान ले 10 गो लेके बस साइंस के पढ़ते रहे। अब कौन करे चल निहाए तो हम हवा में से कहां गेलिए पानी में। अब मुझे बता दो साइंस में कथी भेल भाई कौन सा चीज सापेक्ष काहे कि हवा में से कहां गेलिए पानी गेलिए और निहाल ले बाहर निकल ली। तब अब ये बताओ साइंस में कथी भाई कथी बात सापेक्ष काहे कि पानी में से कहां उतरी 12 टैग लेंटी ना खाली पढ़ने जो और समझ आता है समझ कर और समझ लो सर। अब पढ़म लेंस कथी पढ़म लेंस सुन ले आज लेंस के बारे में पढ़ले हो लेंस के बारे में पढ़ले बारे समतल लेंस समतल लेंस पढ़ले बारे डेरा गेल पूछे के बारे। अरे समझ भाई बाबू उत्तल लेंस कौन लेंस बा उठल रही वो ताल अच्छी भाई वीडियो बनाई अच्छे पे तो नहीं वीडियो पूछे मैंने करल साथ में काय कर सकते हैं सुन भाई। सबसे पहले लेंस समझ वो बाहर के तरफ होता है टोटल लेंस। अब वो तो बात पहले हम समझ तो नहीं अच्छा अपवर्तनांक में कोनो दिक्कत है समझे ना। अच्छा ये प्रकाश जाई हिंदी जी आर पार करी कि ना करी ना करी काय कोनो से कॉलेज हो गेल बा पेंट हो गेल बा जी भाग आई कथी कलाई परावर्तक सतह सफा बता जी कौन सा था परावर्तक सतह अभी आज ही पिटा तो करा दी हम काला एग्जाम सर सती कौन साइंस में खाली हम चिल्लाओ रोज हमें नहीं लॉस हम नाम सदला जी कोचिंग में अपना कल उन्होंने वाला खमने 50 रुपए का मार असली कभी सोच ले होई इतना पड़ जाले नालक बनावे ना काले थी मैं तो है ना इंदिरा बना कम से कम 3 में 4 में मत बनाले बड़ी पहले बड़ी पहले बड़ी मैं तो बारे गुला पड़ले बड़ी पिछला बार बारे ए सुनो कब बनवाले ना बनवा वो तो बहुत हां प्लस 2 3 में हम अकेला ही तो अपने खाली वही पे ट्रांसफर ना दे दोल जाएगा वही मैं पूछन तो 20 को बनल बा तो नाम सब देते ना तो वो तो देख तो आप वो खैर का हमला पढ़े से ना या समझ ले असली जन्म दे लो से माने वो तो भाई बाबू से वाले तो असली के हम कुछ बोल सकिले नाम बोल सकिले हम से असली तू कुछ बोल सकला और दूसरे में 10 मिनट में पढ़े तो ना बहुत लोग जो है कोचिंग में देखे बात दूसरे वो लोग हां ला पढ़ले हम जाई ला लजवाम तो फिर दिक्कत हो जाई असो सही जान लिया वाली डाल नु आई समझ में अभी प्रकाश के आर पर कहीं खाली जी जी कॉलेज नहीं गई हो कौन सा काम अपवर्तक सतह अपवर्तक सतह कौन सा काम अपवर्तक सतह अब बात समझ आणि कधी मतलब काय समझ जैसे प्रकाश के टकरा के वापस आ जाए का काम परिवर्तन सतह जैसे प्रकाश के आर पार हो जाए को अपवर्तक सतह ना समझ ले जी पासे आई पेंट भल बा दुनु गोरा ना ना तो परिवर्तन होगी अपवर्तक होई अपवर्तक होई आई सुन अरे आई पेंट भल बा जी ना बात सुन तो नहीं हाल ना कर जाना सतह से प्रकाश के टकरा के वापस आए कथी काम परिवर्तन कॉलेज ये करी से पेंट भेल होई करी से आज जाना से प्रकाश के टकरा आर पार करी कथी काम अपवर्तक आणि पेंट ना भेल जी ना आज के पेंट लोग जी ना पेंट लोग ये बता परावर्तक बा कि अपवर्तक बा काहे कि पेंट ना आज में कौ सतावा हैं कौ सतावा है में दुगो ने के एगो है एगो है कौ सतावा दुगो ने के तब हम पूछी लेंस किसे कहते हैं कहिए दो अपवर्तक है ना रे जी दो अपवर्तक सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं दो अपवर्तक से लेंस कहते हैं माने क्षेत्र मतलब एरिया क्षेत्र मतलब एरिया समझ रहे बुए इसे माने हम बाहंती हां तो जी
ऐसे ऐसे है ये तुम छकाल बा ए ऐसे मत है इतने जमीन छकाल होता ने जीव के नहीं ना छकाल बा हमें इतना छकाल बा हैं ऐसे भी छकाल बा तो कहिए दो अपवर्ड तक सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। उनको डाउट होना का बड़ा आंसर है ए वो कहते हैं समझ ना रे कहला ना आप अरे समझ ले पहले तुम वही अब लेंस किसे से समझ आ रहे हैं दो अपन चल ये बकवा ये करते रहे बोले आज गारंटी फिक्स में दो पर 6 से किया सुने ये कौन सा तबा अपवर्ड कौन सा तबा दो कुछ लेंस किसे कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन लेंस किसे कहते हैं कहिए लेंस एंड दो अपवर्ड सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। कौन डाउट समझे में आपको तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं सुन रहे हैं अगला कुछ लिखता हूँ लेंस कितने प्रकार के होते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं पहले बड़े समझ रहे बकवास है तब जाके पढ़ावे एक मुद्दा उत्तर लेंस कौन लेंस उत्तर लेंस अजीत भाई बोले बा उत्तर लेंस अद्दू में कौन लेंस उत्तर लेंस समझ है सबसे पहले का क्वेश्चन लेंस किसे कहते हैं बोलिए दो अपवर्ड सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। कौन डाउट और लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो दो एक में उत्तर लेंस दो में अवतल लेंस। सबसे पहले पढ़ा उत्तर लेंस किसे कहते हैं कौन लेंस किसे कहते हैं किसे कहते हैं उत्तर लेंस किसे कहते हैं समस्या लोगों से कुछ लोगों था जी बीच में नहीं के कुछ बीच में नहीं देख वीडियो अरे भाई आरी आरी बा लेंस आरी आरी समझे आरी आरी बीच में भाई जी यानी वैसा लेंस जो किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है उसे उत्तर लेंस कहते हैं समझ लोग जी जी उन्हें पूछी उत्तर लेंस किसे कहते हैं वैसा लेंस किनारे पतला और बीच में मोटा होता है मोटा होता है उसको लेंस कहते हैं लेंस कहते हैं। अब देख सरका में अवतल लेंस किसे कहते हैं जो आड़ी पतला बीच में देखो अवतल लेंस देख रहे हैं समझ आरी आरी कहती मोटा पतला रहेगा बीच में पातल वैसा लेंस किनारे पर मोटा होता है बीच में पतला होता है याद है लोग जी वैसा लेंस सुन सब वो है सुन जाके कॉपी पे लिख के नहीं सब अब फिगर बना के लिए सुन रहे फिगरो बन सुन पहले ऊपर सुन ले सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए लेंस किसे कहते हैं कहते क्या है दो अपवर्तक सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। कौन डाउट और लिखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लिखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं तो कहिए वैसा लेंस जो किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। आई फिगर बना लिए ठीक है। और लिखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं लिखिए वैसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। आई फिगर बना लिए। कौन डाउट ना इतना डाउट हो जी ना अच्छा रह दियो इतने आगे पढ़ियो एक बार रिवीजन कर लो पूरा शुरू से मैं शुरू से ना आज हम पढ़े जो जवान सबसे पहले कथी पढ़ ले अपर्तनांक सबसे पहले लिख क्वेश्चन अपर्तनांक किसे कहते हैं कथी कहबे निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। मी व स्मॉल लेंस सूचित किया जाता है। बाद में फार्मूला लिख दिया मी व n 80/v। अब लिखा अपर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। अपर्तनांक दो प्रकार के होते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक और सापेक्ष अपर्तनांक। और लेकिन निरपेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं तो लिखा तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु में निर्वात होता है तो उसे निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। और लिखिए सापेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहला माध्यम वायु में निर्वात को छोड़कर अन्य कोई माध्यम होता है तो उसे सापेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। समझ और पढ़ लिया लिखिए लेंस किसे कहते हैं तो लिखिए दो अपवर्त सतह से घिरे हुए क्षेत्र को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं दो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबसे पहले उत्तल लेंस किसे कहते हैं लिखिए वैसा लेंस जो किनारे पर पतला बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और लिखिए अब फिगर बना लिए और अवतल लेंस किसे कहते हैं वैसा लेंस जो किनारे पर मोटा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। कौन डाउट हो
अभी वो सब यहाँ लिख के ले आइए, याद रखो के ये आई सुन और कभी जी राइट हो जाना तब देख ध्यान ना लिख लो फिर